डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपकी होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मुदर्रिस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। अज़ीज़ बच्चों, हमने आपके पर्शियन सब्जेक्ट के 11th क्लास के 19 लेसन पढ़े। इस यकीन के साथ कि वो आपको अच्छी तरह से याद होंगे। आपकी जो दरसी किताब है फ़ारसी, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है, बख्श अव्वल और बख्श दोम। जो पहला हिस्सा है उसमें 20 असबाक थे, यानी 20 लेसन, जिसमें से 19 हमने पढ़े। तो आज हम 20वां सबक पढ़ेंगे, इस यकीन के साथ कि इससे पहले पढ़े हुए तमाम असबाक आपको अच्छी तरह से याद होंगे। जैसा कि आपको बताया जाता रहा है, बतौर होमवर्क आपने उन्हें लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। तो आज फिर आप पेन और कापी अपने पास रखिए निकाल के, और जो भी मुश्किल अल्फाज आएंगे इस सबक में वो आप अपने साथ नोट भी करते जाइए अपनी नोटबुक्स पे। अक्सर अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर सबक में होते हैं और इसमें भी होंगे। चंद ही अल्फाज ऐसे होंगे जो नए होंगे, आपको उन पर ध्यान देना है। जिसके पास घर में बुक मौजूद है वो अपना सफ़ा नंबर 61 निकालिए 11th क्लास की पर्शियन बुक का, और नहीं तो ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, दर्स बीस्तम लेसन नंबर 20। आइए शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ऐसा माहौल दिया जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके सामने हैं। आइए शुरू करते हैं। वायहा व जुमलहा वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस। पहला लफ्ज़ है माशीन। ये लफ्ज़ इससे पहले भी आपने बारहा पढ़ा है। तो मशीन गाड़ी को कहते हैं, व्हीकल इंग्लिश में। दूसरा लफ्ज़ है चप। तो लेफ़्ट इसका इंग्लिश लिखा है, चप हो गया बायां, यानी बायां जानब, लेफ़्ट साइड, इसको कहेंगे चप, बाएं तरफ। रास्त राइट, यानी दायां। तो ये चप और रास्त जो है आगे आपके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे, आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। चप लेफ़्ट यानी बायां, और रास्त दायां। अकब बैक या पीछा, पीछे की तरफ को कहते हैं अकब, पीछे। शीशा जलो, शीशा जलो गाड़ी का अगला शीशा, यानी सामने वाला शीशा, सामने जो विंड स्क्रीन यहाँ लिखा है, तो यहाँ जो ड्राइवर के सामने का शीशा है उसके लिए शीशा जलो, आगे का शीशा, गाड़ी का अगला शीशा। संदूक अकब, इसका इंग्लिश उन्होंने लिखा बूट। और वो छोटा बक्स आपने अक्सर देखा होगा गाड़ियों में, एक छोटा सा बक्स होता है ड्राइवर के पीछे ऊपर की तरफ, जिसमें ड्राइवर या कंडक्टर अपना सामान रखते हैं ज़रूरी, तो उसको कहते हैं संदूक। संदूक अकब, अकब की पीछे को कहते हैं, और संदूक संदूक को, यानी पीछे का बक्स। अब पीछे का कौन सा, जो गाड़ी में लगाया होता है, उसमें ड्राइवर का और कंडक्टर का कोई ज़रूरी सामान जो वहाँ रखा होता है, उसके लिए संदूक के अकब, बूट इंग्लिश में। फरमान, ये आपके लिए नया लफ्ज़ है, स्टेयरिंग को कहते हैं, इसको फ़ारसी में फरमान। दंदा, ये भी नया लफ्ज़ है। तो गियर, गियर लीवर, यानी गाड़ी का गियर जो होता है उसके लिए दंदा कहते हैं उसको। तरमज़ दस्ती, तरमज़े दस्ती, तरमज़े दस्ती क्या हो गया, हैंड ब्रेक, हाथ की ब्रेक। तरमज़े पाई पैडल ब्रेक, यानी पाँव की ब्रेक। कुलीद चाबी। मुसाफिर, मुसाफिर पैसेंजर कहते हैं इंग्लिश में, तो मुसाफिर को मुसाफिरी। सोत, इसको आप घंटी या हर्न कहते हैं, यानी वो आवाज़ जो ड्राइवर जब हर्न देता है तो निकलती है, उसको सोत कहते हैं। क्लच, क्लच को क्लच ही कहेंगे इंग्लिश में, CLUTCH क्लच। तो क्लच फ़ारसी में और क्लच उर्दू में। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। मशीन गाड़ी, चप बायां, रास्त दायां, अकब पीछे, शीशा जलो आगे का शीशा,
संदूक के अकब छोटा बक्स पीछे की तरफ जो लगा होता है गाड़ी में। फरमान, स्टीयरिंग, दंदा, गियर, तरमज़ दस्ती, हाथ की ब्रेक, तरमज़ पाई, पाँव की ब्रेक, कुलीद, चाबी या कुंजी, मुसाफर, मुसाफर, सोत, हर्न या घंटी, क्लच, क्लाच, क्लाच को क्लच ही कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये अल्फाज इसलिए ये वोकैबुलरी के तौर पर लिखे कि ये आगे आपके सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे, और यहाँ बात जो होगी वो ड्राइवर की, गाड़ी की, कंडक्टर की और मुसाफिरों के बारे में होगी। इस किस्म के यकीनी तौर पे आप ये समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे। यानी ये सफ़र एक सफ़रनामा ही समझिए इसको, कि किस तरह से लोग गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ गाड़ी को चलाता कौन है, किराया कौन लेता है। तो इस किस्म के सेंटेंसेस हैं। यकीनी तौर पे आपको ये अल्फाज जो है सीख के पता चल गया होगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। आइए शुरू करते हैं प्रोज़ में। पहला है, शीशाए जलो रानिंदा रा अज हवाए तुंद व तेज़ निगाहदारद। गौर से सुनिए और अपने आप को ऐसा कंसंट्रेशन दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और हम आपके सामने हैं, जैसे मैंने बारहा आपको बोला। तो पहला सेंटेंस है, शीशा जलो रानिंदा रा अज हवाए तुंद व तेज़ निगाहदारद। गाड़ी का अगला शीशा जो है, शीशा जलो अगला शीशा, ड्राइवर को, रानिंदा कौन हो गया, ड्राइवर, रा हो गया को, का के की के लिए लगता है। अगला शीशा ड्राइवर को तेज़ हवा से बचाता है। तेज़ हवा से निगाहदारत, महफूज रखता है, बचाता है या ड्राइवर की हिफाजत करता है। कौन सा शीशा, जो गाड़ी के आगे शीशा लगा होता है सामने, ड्राइवर के सामने, वो ड्राइवर को, गाड़ी का अगला शीशा ड्राइवर को तेज़ हवा से महफूज रखता है या तेज़ हवा से ड्राइवर की हिफाजत करता है। दूसरा जुमला है, माशीन जूद ख्वाहद रसीद। जूद मैंने जल्दी, ख्वाहद रसीद पहुंचेगी, तो गाड़ी जल्दी पहुंचेगी। गाड़ी जल्दी, माशीन जूद ख्वाहद रसीद, गाड़ी जल्दी पहुंचेगी। सॉरी। तीसरा है, रानिंदा अज दरे चप दाखिल माशीन मी शवद। रानिंदा वही हो गया ड्राइवर। रानिंदा अज दरे चप दाखिल माशीन मी शवद, ड्राइवर बाएं दरवाजे से गाड़ी में दाखिल होता है। ड्राइवर बाएं दरवाजे, दरे चप, चप अभी हमने पढ़ा बायां, दर कहते हैं दरवाजे को, दाखिल माशीन में शवद, ड्राइवर बाएं दरवाजे से गाड़ी में दाखिल होता है। चौथा जुमला है, और आनिंदा बरकलाच पानिहादे दंदारा अवज ख्वाहद कर्द। फिर सुन लीजिए, रानिंदा बरकलाच पानिहादे दंदारा इव्स ख्वाहद कर्द। इव्स हो गया बदलना। तो ड्राइवर क्लच पर पांव रखकर गियर को बदल देगा। ड्राइवर क्लच पर पांव रखकर गियर को बदल देगा। आप में से जो ड्राइवर होंगे आपको पता चल गया होगा कि ड्राइवर कैसे गियर चेंज करता है। यानी ड्राइवर क्लच पर पांव रखकर गियर को बदल देगा। नेक्स्ट पेज देखिए 62 सफ़ा नंबर। रानिंदा गाज रा फशार में दहे व माशीन सरी तर हरकत में कुनद। ड्राइवर गियर को हरकत देता है और गाड़ी तेज चलती है। सरीतर हरकत में कुनद, गाड़ी तेज चलती है। यानी जब ड्राइवर गियर चेंज करता है, गियर बदलता है, तो गाड़ी तेज चलती है। नेक्स्ट है, मुसाफरान दाखिल माशीन शुदंद। मुसाफरान दाखिल माशीन शुदंद, सवारियां गाड़ी में दाखिल हुई। मुसाफरान दाखिल माशीन शुदन, यानी मुसाफिर गाड़ी में दाखिल हुए या सवारियां गाड़ी में दाखिल हुई। सातवां जुमला है, शूफर आज मुसाफरान अजारागर मी आबुरद। शूफर आज मुसाफरान अजारागर्द मी आबुरद, तो कंडक्टर सवारियों से किराया वसूल करता है। शोफर कहते हैं कंडक्टर को, तो जो मुसाफिर हैं यानी सवारियां हैं, उनसे कंडक्टर किराया वसूल करता है। नेक्स्ट है रानिंदा, आठवां जुमला, रानिंदा गाहे गाहे
तिरमज दस्ती रा बकार में बरद। रानिंदा गाहे गाहे तिरमज दस्ती रा बकार में बरद। ड्राइवर कभी कभी दस्ती ब्रेक को काम में लाता है, यानी जो हाथ वाली ब्रेक है उसको भी कभी कभी काम में लाता है। नौवां जुमला है पिसर दर राह इस्ताद, यानी एक लड़का रास्ते में खड़ा है। वरानिंदा तिरमज पाई जद, जो ही उसने देखा मुसाफिर ने ड्राइवर ने कि एक लड़का रास्ते में खड़ा है सड़क पे, तो उसने तिरमज पाई जद पाँव वाली ब्रेक दबाई। फिर सुन लीजिए, पिसर दर्रा इस्ताद व रानिंदा तिरमज पाई जद। लड़का रोड पर में खड़ा हुआ या खड़ा था, खड़ा देखा तो ड्राइवर ने पाँव वाली ब्रेक दबाई। लड़के को सड़क पर खड़ा दे रहा, सड़क को भी कहते हैं, रास्ते को भी कहते हैं। अब रास्ते में गाड़ियां नहीं चलती, सड़क पे चलती हैं, तो पिसर दर्रा इस्ताद, लड़के को रोड पे खड़ा देखकर ड्राइवर ने पाँव वाली ब्रेक दबाई। अब नेक्स्ट चलिए 11 नंबर, हरकत चप व रास्त 10वां है लिबास रानिंदा व शूफर दर संदूक अकबस्त। संदूक अकब, अभी मैंने आपको बताया कि वो संदूक जो ड्राइवर के पीछे होता है, गाड़ी में लगा हुआ छोटा सा बक्स। ड्राइवर और कंडक्टर के कपड़े संदूक में हैं, पीछे वाले संदूक में हैं। लिबास रानिंदा व शूफर, किसका? ड्राइवर के और कंडक्टर के कपड़े दर अकब दर संदूक अकबस्त, पीछे वाले संदूक में हैं। ड्राइवर और कंडक्टर के कपड़े पीछे वाले संदूक में हैं। 11वां जुमला, हरकत चप व रास सिमत माशीन तायन मी कोनद। दाएं बाएं की हरकत गाड़ी की तरफ को मुकर्रर करती है। हरकत चप व रास्त, चप हो गया बायां, रास्त हो गया दायां, यानी बायां और दायां या दायां और बायां। सिमत माशीन तायन मी कोनद, गाड़ी की तरफ को मुकर्रर करती है। दाएं या दाएं बाएं की हरकत गाड़ी की तरफ को, गाड़ी की समत को मुकर्रर करती है। नेक्स्ट 12वां जुमला, रानिंदा कुलीद ब खुद दारद। रानिंदा कौन हो गया? वही ड्राइवर चाबी को अपने पास रखता है। कुलीद कहते हैं चाबी को या कुंजी को, ब खुद दारद उसके पास होती है, रखता है, यानी ड्राइवर चाबी को अपने पास रखता है। 13वां जुमला, माशीन ब ईस्तगा रसीद व मुसाफरान बिरून आमदंद। ईस्तगा हो गया बस स्टैंड, गाड़ी अड्डे पर पहुंची, बस स्टैंड पहुंची और सवारियां बाहर निकल आईं। 14 नंबर सेंटेंस है तिरमज रफ्तार माशीन रा शिकस्त। ब्रेक से गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। तो ये तो हकीकत है, तिरमज कहते हैं ब्रेक को, जो ही ब्रेक लगाई जाती है तो गाड़ी की रफ्तार कम हो जाती है। तिरमज रफ्तार माशीन रा शिकस्त, ब्रेक से गाड़ी की रफ्तार कम हो गई। 15वां जुमला, बच्चा सदाए सोत शुनीदंद व गिरद आमदंद। बच्चा, बच्चों की जमा। बच्चों ने हॉर्न की आवाज़ सुनी और वो इर्द गिर्द जमा हुए। किसके? गाड़ी के। बच्चा सदाए सोत शुनीदंद, सोत कहते हैं हॉर्न को। बच्चों ने हॉर्न की आवाज़ सुनी और उसके इर्द गिर्द जमा हुए, गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हुए। मुसाफरान अज दरे अकब, मुसाफरान अज दरे अकब दाखिल अतोबोस शुदंद। अतोबोस बस को कहते हैं, दरे अकब पीछे वाला दरवाज़ा, मुसाफरान मुसाफिर की जमा। मुसाफिर पिछले दरवाजे से बस में दाखिल हुए, मुसाफिर पिछले दरवाजे से बस में दाखिल हुए। नेक्स्ट है 17 नंबर, माशीन जूद ब मंजिल ख्वाहद रसीद। गाड़ी जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएगी। माशीन जूद ब मंजिल ख्वाहद रसीद, गाड़ी जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएगी। 18वां जुमला, चिराग सुरख रोशन शुद व माशीन इस्ताद। आपने देखा होगा अक्सर जब सुर्ख लाइट या रेड लाइट जो है रोशन होती है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, तो वही ये लिख रहे हैं, चिराग सुरख रोशन शुद व माशीन इस्ताद। सुर्ख लाइट रोशन हुई और गाड़ी खड़ी हो गई। नेक्स्ट है हर कस मी ख्वाहद के जूद ब मंजिल बरसद। हर कस यानी हर शख्स, हर कस मी ख्वाहद के जूद ब मंजिल बरसद। हर एक चाहता है कि जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। हर एक चाहता है कि जल्द मंजिल पर पहुंच जाए, यानी जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ जल्दी
पहुंच जाए। तो इसके साथ ही ये 20 सेंटेंसेस थे, ये कंप्लीट हुए। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट है तमरीन, इसी सबक की तमरीन यानी एक्सरसाइज। वाया हाय ज़ीर जुम वाया हाय ज़ीर जा है खाली ज़ीर रपुर कुनीद फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आज जो ये 20वां सबक है इसमें अल्फाज ये दिए हुए हैं, यही अल्फाज आपने नीचे वाली डैशों में या खाली जगहों में भरने हैं, पुर करने हैं। परद पहला लफ्ज़ है, पजद दूसरा, आमद इजारा, शूफर, चिराग, सूद, सरीतर, खिरदा, कशीद। ये 10 लफ्ज़ हैं और इन 10 नीचे दी गई ब्लैंक्स में ये आपने भरने हैं एक एक करके। जो जो जहाँ आएगा अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ अपने ब्लैंक को फिल करना है। पहली डैश है, पहला जुमला, अवलीन परवाज सीओ हफ्त दकीका तूल कशीद। ये आप देख लीजिए, ये कशीद आएगा इसमें, ये वाला आपकी स्क्रीन पे मैंने टिक किया है कशीद लफ्ज। अवलीन परवाज लिखा है, सीओ हश दकीका तूल कशीद लफ्ज आएगा। दूसरा है डैश, अज मुसाफरान इजारा में गिरद, कौन लेता है मुसाफरों से किराया? तो इसमें आपको क्लियर है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, शूफर लफ्ज शूफर आएगा, यानी कंडक्टर मुसाफरों से किराया लेता। तीसरा है, बच्चा हा डैश सुनीदंद व दवीदंद, तो बच्चों ने जब सुनी थी आवाज़ तो वह हर्न की सुनी थी, तो इसको सोत लिखेंगे आप, सीन वाते ये है ऊपर, अब देख लीजिए मैंने टिक किया है। बच्चा हा सूत शुनीदंद व दवीदंद, आवाज़ सुनी हर्न की और वो दौड़े। ताक्सी डैश अज आतोबोस व मंजिल खाहद रसीद, सरीतर यानी तेज़, टैक्सी जल्दी पहुंचती है ना, तो इसमें आएगा नेक्स्ट में चौथे नंबर ताक्सी सरीतर, इसमें आएगा सरीतर। नेक्स्ट है, हवा पैमा दर आसमान मी डैश, हवा पैमा दर आसमान मी परद, पहला लफ्ज हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। आगे है, पेश खिदमत गज़ा नमी डैश, पेश खिदमत गज़ा नमी पजद, इसमें दूसरा आएगा पजद। नेक्स्ट है, हर के डैश इमारत नो साख्त, हर के आमद, तीसरा लफ्ज हर के आमद, सातवें सेंटेंस को पूरा करेगा, सातवें डैश को आमद, हर के आमद अमारत नो साख्त। नेक्स्ट है आठवां, शूफर डैश जमा मी खुनद वापस बजरानिंदा खहदाद, शूफर अजारा, अजारा कहते हैं किराया, अजारा इजारा, शूफर इजारा जमा मी कुनद वापस बिरानिंदा खहदाद। नेक्स्ट है, शूफर अज मुसाफरान डैश हम मी तलबद, तो खिरदा, इसमें आएगा खिरदा। नेक्स्ट है आखिरी, डैश मशीन रोशन शुद व जूद हरकत ख्वाद कर, तो एक ही लफ्ज़ बाकी बचा है चिराग, चिराग मशीन रोशन शुद यानी मशीन की रोशनी या लाइट रोशन हुई, जली, व जूद हरकत ख्वाद कर, और उससे वो तेज़ चलना शुरू होगी, तेज़ हरकत करेगी। डैश मशीन रोशन शुद, चिराग मशीन रोशन शुद व जूद हरकत ख्वाद कर। तो इस तरह से ये 10 डैशें भी जो हैं कंप्लीट हुई। इसको आप बार बार सुनेंगे, जो जो लफ्ज़ जिस जिस डैश के लिए मैंने बताया आपको उसी तरह से आपने लिखना है और याद भी करना है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी इस एक्सरसाइज का, नेम एनी 5 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पर्शियन, फ़ारसी में आमदोरफ्त के 5 ज़राए जो हैं वो आपने लिखने हैं, लेकिन ज़बान जो है वो फ़ारसी होनी चाहिए। उसमें लिखना है आपने कौन कौन से ऐसे आमदोरफ्त के ज़राए जो हम इस्तेमाल करते हैं। माशीन यानी कोई भी गाड़ी जो है उसके लिए आप लिखेंगे माशीन। स्पेशल गाड़ी जैसे अतोबोस बस के लिए है। पहला लफ्ज़ आप लिखेंगे, मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि 5 आमदोरफ्त के ज़राए जो हम इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पहले में आप पहला लिखोगे आप नंबर 1 माशीन, अभी हमने लेसन पढ़ा। फिर है हवा पैमा, बाज़ औक़ात लोग हवाई जहाज़ से भी जाते हैं।
हवा पैमा, तीसरा आप लिखोगे अतोबोस, अतोबोस, ऑटोमोबाइल भी लिख सकते हैं आप, नंबर 4, और ताक्सी नंबर 5। फिर सुन लीजिए, माशीन, अतोबोस, ऑटोमोबाइल, ताक्सी, हवा पैमा। तो कश्ती भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो 5 आपको आसान लगें वो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो ये है, अगला पेज नंबर 64 देखिए। नेम एनी 5 इंस्ट्रूमेंट्स दैट ड्राइवर यूजेस व्हाइल ड्राइविंग। एक गाड़ी चलाने वाला या ड्राइवर वो कौन से 5 इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है गाड़ी चलाते हुए। तो तिरमज़ दस्ती नंबर 1, यानी हाथ की ब्रेक, तिरमज़ पाए पाँव की ब्रेक, सूत, हर्न, दंदा, गियर और क्लच, ये 5 लिख सकते हो आप। तिरमज़ दस्ती, तिरमज़ पाई, क्लच, सूत, 4 हो गए, दंदा यानी गियर। तो अब फरमान भी आप लिख सकते हो, कुलीद भी लिख सकते हो, लेकिन 5 ही आपने लिखने हैं। नेक्स्ट है, नेम एनी 5 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अपने जिस्म के 5 हिस्सों के नाम। ये तो बहुत आसान है, फारसी में लिखने हैं आपने। जैसे सर को सर ही कहते हैं, आँखों को चश्म, कानों को गोश, हाथ को दस्त और पाँव को पा। आप लिखोगे सर, चश्म, गोश, दस्त, पा। इसके अलावा भी पार्ट्स ऑफ बॉडी आपको मुतअद्दिद आते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी, लेकिन ये 5 जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आपकी इस तमरीन का, लेसन नंबर 20 का। राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये अल्फाज अधूरे हैं, इनको आपने पूरा करना है। कैसे करोगे? जैसे गैन, जाल और अलफ। जाल इसमें डालोगे आप डैश में, यानी गज़ा। फिर है रे, अलफ, नून, दालिदा। तो आप रानिंदा लिखोगे। टैक्सी के लिए, ताक्सी के लिए सिर्फ कीफ इसमें लिखना डैश में, ताक्सी। फिर नेक्स्ट है आपका खिरदा, दाल लिखोगे इसमें। करार के लिए काफ, रे, अलफ, रे, करार। तिरमज़, ते, रे, मीम, जे। उसके बाद लिखोगे तिरमज़ के बाद कशीद, कीफ, शीन, ये दाल, कशीद। और ये रे, फे, नून, आगे डैश के बाद नून है तो रफ्तन, रे, फे, ते, नून। बिरून, बे, ये, रे, वा, नून, बिरून। तो उताक, ये उताक है, अलफ, ये जीम नहीं है बल्कि ते है, अलफ ते, अलफ, काफ, उताक। उताक मैंने कमरा। किशु, कीफ, ये, शीन, वा, किशु। नेक्स्ट है दाल, डैश, सीन, दाल, रे, सीन, दरस। तो गाफ, फे, ते लिख सकते हो, गुफ्त। आगे है शीन, नून, ये, दाल, शुनीद। और लास्ट है गाफ, वा, शीन, ते, गोश्त। क्या लफ्ज़ होंगे ये? गज़ा, रानिंदा, ताक्सी, खिरदा, करार, तिरमज़। उसके बाद कशीद, रफ्तन, बिरून, उताक, कीशो, दरस, गुफ्त, शुनीद और लास्ट में गोश्त। इस तरह से ये आपके 20 असबाक जो हैं वो कंप्लीट हुए, इस यकीन के साथ कि आपको ये सारे समझ आए। और ये आज का लेसन बिलखसूस आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसको आप लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। बख्श अव्वल जो है, इस यानी पहला हिस्सा इसका कंप्लीट होता है आपकी बुक का। बख्श दुवम जो है शुरू करने से पहले आप अच्छी तरह से इसको महफूज भी रखेंगे, याद भी रखेंगे और लिखेंगे भी। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मैं आपको फ़ी अमान अल्लाह कहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह। थैंक्स अ लॉट।